प्रियंका भारती, अभिषेक जी कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को एस्टैब्लिश करना है, तेजस्वी यादव बहुत कुछ खास साबित नहीं कर पाए हैं बिहार की राजनीति में खुद को, इसीलिए नीतीश कुमार को अपनी ओर लाना चाहते हैं। मतलब अगर तेजस्वी को भी एस्टैब्लिश करना है तो भी नीतीश की जरूरत है। अनामिका जी, अगर आपने लालू जी का स्टेटमेंट सुना होगा तो कहीं तारीफ के पुल नहीं बांध रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं माफ कर देंगे। तो जो गलती किए हैं नीतीश जी उसके लिए माफी देंगे हम। और रही बात स्टेटमेंट की दरवाजा खुले होने की, दरवाजा खुला है, जिनको आना है, जिनको आए जाना है जाएं, लेकिन बिहार के अगर कोई सीएम होंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे, क्योंकि हम कमजोर, थके हारे, बूढ़े व्यक्ति अब राज्य को नहीं चला सकते, क्योंकि वो सिर्फ हाथ जोड़ते हैं। दिल्ली में भी कहते हैं हाथ जोड़ने, नड्डा जी से मिलने के लिए, मोदी जी से मिलने के लिए। अभिषेक जी आ रही हूँ आपसे ही सवाल, आपसे बन गई है। रही बिहार की बात, तो बिहार को सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद ही लीड करेंगे, क्योंकि इन लोगों से तो एक पेपर तक ढंग से नहीं होता है। पेपर नहीं, लेकिन प्रियंका जी सुनिएगा, फिर प्रियंका भारती सुनिएगा, अगर आज आप ये बात कह रही हैं कि एक थके हुए बुजुर्ग व्यक्ति का सहारा लेकर सत्ता नहीं पाना चाहते हैं, अगर कल को कुछ होता है तो आप अपनी इस बात पर कायम रहेंगी प्रियंका भारती, और आप रिपब्लिक पे जुड़ेंगी तो फिर से ये बात कहेंगी मैंने यही कहा कि थके हुए हैं नीतीश कुमार, जिनको जाना है जाएंगे, सीएम तो तेजस्वी प्रसाद ही बनेंगे। बिहार का भविष्य सिर्फ तेजस्वी प्रसाद। अभिषेक जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, फिर मैं और गेस्ट के पास जाऊंगी। अभिषेक जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। प्रियंका जी एक मिनट बस, हाँ पूछिए अभिषेक। ये शांत है, बहुत छोटा सवाल। जनता जानना चाहती है रिपब्लिक भारत के माध्यम से कि लालू प्रसाद यादव जी के हिसाब से सबके लिए दरवाजा खुला है। हमारे नेता के विषय में भी जो उन्होंने कहा कि दरवाजा खुला है, आना है, आज जाना है। और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमें नीतीश कुमार जी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बीज को हम बार बार 20 साल तक इनके ही जमीन में रोपते हैं तो वो जमीन भी उस हिसाब से बंजर हो जाती है। दोनों में विरोधाभास आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि लालू जी के हिसाब से आ सकते हैं और तेजस्वी यादव जी के हिसाब से एंट्री बंद। तो प्रियंका जी प्रवक्ता के रूप में उनसे देश की जनता यही जानना चाहती है कि लालू प्रसाद यादव जी की बात सही है या तेजस्वी यादव जी की बात सही? ठीक बात, प्रियंका जी जवाब दीजिएगा। फिर प्रकाश पासवान, वो बात सही है या पिता और पुत्र में किंतु परंतु नहीं होता है झाजी। जो पिताजी कहते हैं वही पुत्र जी भी मानते हैं। हमारे यहाँ इतना तो संस्कार है। और रही बात राजनीति, अरे भाई बताइए ना कि लालू जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, माफ तो हम कर ही देंगे, लेकिन नीतीश जी यहाँ आएंगे, आपकी पार्टी में आएंगे तो तेजस्वी जी के अंडर काम करेंगे। पिता पुत्र की बात अगर नीतीश जी आएंगे तो तेजस्वी जी के अंडर काम करेंगे। तेजस्वी जी लीडिंग पोजीशन में है, ड्राइवर सीट पे है, जिनको बैठना है पीछे बैठे। नहीं तो फिर आप ये कह रही हैं प्रियंका जी कि अगर नीतीश कुमार को लेकर या फिर आरजेडी में किसी डिसीजन को लेकर कोई सवाल करना है तो तेजस्वी जी से किया जाए, लालू यादव से मत किया जाए। आप ये कह रही हैं ना? ड्राइविंग सीट में तेजस्वी यादव है अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कहूंगी? ड्राइविंग सीट में तो तेजस्वी यादव आप ही कह रही है ना। कोई भी पार्टी में यहाँ देखिए, यहाँ भाजपा तो नहीं है ना कि मोदी जी सब जगह का फीता काट रहे हैं, शौचालय सचिवालय हर जगह का। यहाँ पे हर लोग की बराबर भूमिका है और वहाँ पे लालू जी की भूमिका है, तेजस्वी जी की भूमिका है। सब आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे। हम अभिषेक झा जी को कहे बताएंगे भाई? चलिए भैया, आप नहीं बताएंगे ठीक है, लेकिन गुरुप्रकाश पासवान जरूर बताएंगे। अगर कुछ हो गया गुरुप्रकाश जी तो क्या करेंगे आगे? फिर चुनाव है इस साल बिहार में, फिर से अगर उलटफेर हो गया कुछ तो। अनामिका जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और हम आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, बहुत मजबूती से एनडीए 225 का आंकड़ा ला करके बिहार में पुनः सरकार बनाने वाली है। यदि आप पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? 40 में से सबसे सर्वाधिक सांसद किसके आए थे? 2019 लोकसभा के चुनावों में 40 में से 39 सांसद किसके आए थे? 2014 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सांसद किसके आए थे? तो मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव हो, बिहार के लोकसभा चुनाव हो, बिहार के 14 करोड़ लोगों ने जो कुशासन और जंगल राज, अपराध और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लालू जी के शासन में देखी थी, अब कहीं से कोई संभावना नहीं है। और जहां तक नीतीश कुमार जी और लालू जी की बात है, अनामिका जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आपको पता होगा कि ये तथाकथित इंडी गठबंधन, इसकी नींव किसने रखी?
नीतीश कुमार जी ने इसी पटना में इंडी गठबंधन की नींव रखी थी, तो इंडी गठबंधन की नींव रखने वाले इंडी गठबंधन को छोड़ के चले गए हैं। तो इंडी गठबंधन का कोई भी अस्तित्व, कोई भी आकार, कोई भी प्रकार वो जनता को तो कन्विंस कर नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में फेल, हरियाणा में फेल, जगह जगह फेल, उसके बावजूद लग रहे हैं कि ये भी आ जाए वो भी आ जाए। देखिए, पॉलिटिक्स कमिटमेंट का विषय होना चाहिए, पॉलिटिक्स गणित का विषय नहीं होना चाहिए कि ये आ जाएंगे तो सरकार बना लेंगे, वो आ जाएंगे तो सरकार बना लेंगे। आपका विजन क्या है? आप बिहार को अगले 5 गुरुप्रकाश जी, 10 वर्षों में कहां हम ये माने कि नीतीश कुमार जी का जो कमिटमेंट पिछले साल 2024 की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ था, वो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बना रहेगा? कहीं कोई नाराजगी या कहीं कोई दूरी नहीं है? गारंटी है इस बात की? हाँ अनामिका जी, देखिए 1995 से तो गारंटी है ही, 1995 से तो नीतीश जी हमारे साथ है, और गए भी तो मंचों पे कई बार 2013 में नाराज भी तो हुए गुरुजी। हम नेचुरल पार्टनर है। हाँ ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, अरे तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, लेकिन सर्वाधिक समय तक अगर आप नीतीश जी के राजनीतिक जीवन का मूल्यांकन करिएगा अनामिका जी, तो यदि 30-40 वर्षों का उनका राजनीतिक जीवन रहा है तो उसमें 27-28 साल तो हमारे साथ रहे हैं, सर्वाधिक समय तो बीजेपी के साथ रहे हैं। वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, रेल मंत्री बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी और बीजेपी का साथ बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत गठजोड़ है और नेचुरल अलायंस है, प्राकृतिक अलायंस है। वहां जाते नीतीश जी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ये लोग उनको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। बार ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपराध, भ्रष्टाचार, नीतीश जी वहां कहीं भी किसी भी स्वरूप। प्रियंका भारती आपकी बात पे भी मुस्कुरा रही हैं गुरुजी, मैं आपको आश्वस्त और अभिषेक झा जो कुछ पूछ रहे थे, जो बोल रहे थे, वो उस पर भी मुस्कुरा रही थी। एक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊंगी। प्रियंका भारती। गुरु प्रकाश जी कह रहे थे नेचुरल अलायंस। कैसा नेचुरल अलायंस है कि सावरकरवादी गोडसेवादी के साथ में समाजवादी जाएगा? संभव है भाई? वहां पर वो है क्योंकि उनकी मजबूरी है। आप लोग उनको डरा धमका के रखे हैं, जरूर कुछ ना कुछ पकड़ के रखे हैं, डर से वो आपके भीतर बने हुए हैं। नहीं तो जिस तरीके से उनको हाथ जोड़ना पड़ रहा है, मिलने के लिए आग्रह करना पड़ रहा है, दिल्ली में अमित शाह जी नहीं मिल रहे हैं, मोदी जी नहीं मिल रहे हैं, ये तो आप लोगों ने स्थिति बना दी। हमको तो जहां तक मालूम नजर आ रहा है कि उनको एकनाथ शिंदे बनाने का पूरा इनका योजना है, पार्टी का किसी भी समय विलय करवा सकते हैं। इसलिए प्रियंका जी, ये तो गलत बात है। जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया महाराष्ट्र में, तो आप ही लोगों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे भी सत्ता में रहना चाहती है, इसलिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब उनको डिप्टी सीएम बना दिया तो आप अलग उदाहरण दे रही हैं नीतीश कुमार को लेकर। मतलब ये दो बातें क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? कह रहे हैं ना कि यही हम कह रहे हैं कि इनका कहीं से भी कोई मंशा नहीं है कि नीतीश जी लीड करें। ये शुरू से चाह रहे हैं। अमित शाह जी का बयान देख लीजिए, आप विजय सिन्हा जी का बयान देखिए, वो चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के सपने पूरे हो। कौन से सपने? धीरेन्द्र जी जवाब देंगे, धीरेन्द्र जी जैसा सपना पूरा हो। चलिए धीरेन्द्र जी जवाब दीजिए जरा। बिहार में तलवार बंटवा रहे हैं आप लोग। एक तरफ तलवार बांटने वाले ये लोग हैं, गिरिराज सिंह का तलवार बांट दो, और दूसरी तरफ हमारे नेता तेजस्वी यादव है, वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी बांटते हैं, जॉनी लेटर बांटते हैं। मैम अगर नौकरी बांट रहे हैं तो नौकरी बांट रहे हैं, फिर तेजस्वी यादव के ये कहने पर बिहार में क्यों सवाल खड़े किए गए कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और जब वो युवा सड़कों पर नौकरी मांगने के लिए आए तो लाठियां चलाई गई उन पर? सही सवाल पूछा तो सही तो पूछ रही हूँ, वही तो कह रही हूँ, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ ये बात। तो तेजस्वी यादव ने कहा था ना कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और जैसे ही नौकरी मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए पहुंचे तो लाठियां मार दी गई उनको। फिर आपका याद दिलाने के लिए शुक्रिया। अच्छा, यही कहा था कि 10 लाख नौकरी कैसे दे देंगे, कहां से पैसा लाइएगा? जेल से। लेकिन जैसे ही हमारे भीतर सरकार आया, डिप्टी सीएम रहते हुए दिए ना 5 लाख सरकारी नौकरी राज्य कर्मियों को, शिक्षकों को। चलिए 10 का 5 कर दिया आपने, 10 का 5 कर दिया, और अगर सरकार में आएंगे तो जो कहेंगे उसका आधा करेंगे, मानेंगे? नहीं, मतलब अगर आपने 10 का 5 कर दिया है तो अगर कहेंगे कि अगर हम 1 लाख लोगों की बात करेंगे तो 50,000 को ही लाभ मिलेगा उसका, मान के चले प्रियंका जी। धीरेन्द्र जी